फिर आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोलती है कि माइंड को क्लियर रखो, बाउंड्रीज रखो, लॉजिक रीजनिंग की जरूरत है। जो ही आप क्लैरिटी लाओगे फियर खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये भी दिया है किंग ऑफ कप्स, वो इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, फिर एक करेज की ज़रूरत है ना। फिर उसके बाद एम्पायर आ गया है अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, कंट्रोल, फादर फिगर, ये फिर सिक्स ऑफ वॉर्ड्स आ गया है ना। जीत आपकी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको नहीं क्या, सबसे पहले अगर लोनली है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। फिर जो भी बीमारी पॉपअप हो रही है उससे जगलिंग मत करो, फियर मत में जाओ, आपको कंक्लूजन निकालना है, आपको डायरेक्शन परसेप्शन देखना है, अपने माइंड को क्लियरिटी देना है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से। ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर वो ट्रेंड नहीं हुई ना, आपका हाइपर माइंड जो एक्टिव जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो ट्रेंड नहीं हुआ है, उसको ट्रेंड करने की जरूरत है ताकि वो सही डायरेक्शन में निर्णय ले सके। और बॉडी तो एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन माइंड में उस उभरे हुए घाव निकल रहे हैं बाहर, क्लींजिंग हो रही है। इस वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जगलिंग नहीं करनी है, फाइट नहीं करना है ना। और दूसरी बात ये कि मतलब ये जो जितनी भी बीमारी जो आपको पॉपअप हो रही है ना, ये एक प्रकार का शॉक है। इंसान को बचपन में शॉक हुआ रहता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे कि उनकी माँ को कैंसर हुआ था, कैंसर से मरे रहते हैं, या फैमिली मेंबर में कोई बीपी की वजह से डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, या टीबी से डेथ हो जाती है, या फिर स्किन कैंसर से, बोन कैंसर से, या ब्लड कैंसर से हो जाती है, लीवर कैंसर से डेथ हो जाती है, किडनी स्टोन से वजह से नहीं डेथ हो जाती है, या फिर एड्स की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये नहीं, बचपन में बहुत बच्चों को शॉक मिला रहता। तो वो शॉक क्या हो जाता है, जब परिवार से दूर हो जाता है ना इंसान, तो जब अकेला रहता है तब वो सारी चीज़ें उभर कर बाहर निकलती है। तो आपको पहले शांत बैठना है, शांत बैठने के बाद वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सको। आपने एक्सेप्ट किया, जाना कि आपको वहाँ पे जगलिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ पे फाइट्स नहीं करनी है, उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। बस आपको एक दिया लेके ये बोलना है कि ये जो शौक है, ये जो एनर्जी है, मुझसे उम्मीद रखिए मैं इसे रिलीज़ करूँ। तो ईश्वर का नाम लेना, जो भी भगवान का आपने क्या प्रे करते हैं उनका नाम लेना, और उस एनर्जी को रिलीज़ करना। उसके पहले आपको बाउंड्री बनानी है। और दूसरा, जो भी ओवर एक्टिव जो दिमाग है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको रेस्ट करो, उस ओवर एक्टिव माइंड को डायरेक्शन देना है, और आपको फिर क्लैरिटी आएंगी। और ये तो ये चीज़ की अब आपको क्लैरिटी आ गई, ये जो बीमारी पॉपअप हो रही है इसके पीछे का रीज़न ये है, बचपन में मिले शौक, है ना। वो शौक मिल गया, इसका मतलब है कि क्लैरिटी मिल गई। अब आपको जगलिंग या फाइट नहीं करनी है ना, बैलेंस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।